हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम है मशीनरी और ये इसका कुल लेक्चर नंबर 24 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम पत्थर चिनाई, स्टोन मशीनरी, फिर दूसरा टॉपिक पत्थर की चिनाई के समान सिद्धांत तथा सावधानियां, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों पत्थर चिनाई का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी। इन 3 टॉपिक को इस लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है पत्थर की चिनाई, स्टोन मशीनरी, दूसरा पत्थर की चिनाई के समान सिद्धांत तथा सावधानियां, और तीसरा है पत्थर चिनाई का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पत्थर की चिनाई, स्टोन मशीनरी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, हम आज इस लेक्चर में पत्थर चिनाई, स्टोन मशीनरी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब चिनाई में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है तो उस चिनाई को पत्थर चिनाई कहा जाता है। पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। पत्थर चिनाई में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वास्तुकला के लिए बलुआ पत्थर तथा संगमरमर उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले लेक्चरों में आपको बताया था मशीनरी के बारे में। तो वहां हमने पढ़ा था कि ईंट चिनाई और पत्थर चिनाई। तो हमने ईंट मशीनरी के बारे में, ब्रिक मशीनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जान रहे हैं पत्थर चिनाई, स्टोन मशीनरी क्या होता है। तो स्टोन मशीनरी आप सीधा सीधा समझिए, जब हम पत्थर का यूज करके किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे पत्थर चिनाई कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए, पत्थर चिनाई में कौन कौन से? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट, संगमर आदि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वास्तुकला के लिए बलुआ पत्थर तथा संगमरमर उपयुक्त होता है। तो पत्थर चिनाई में आपको क्या लिखना है? सिर्फ ये लिखना है कि जब पत्थर का इस्तेमाल करके चिनाई संरचना के चिनाई का निर्माण किया जाता है तो पत्थर चिनाई या फिर स्टोन मशीनरी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पत्थर चिनाई क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे, पत्थर की चिनाई के समान सिद्धांत तथा सावधानियां। पत्थर के चिनाई के समान सिद्धांत तथा सावधानियां, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक तल, नेचुरल बेड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। खदानों से प्राप्त पत्थर जिस स्थिति में निकाले जाते हैं वह प्राकृतिक तल, नेचुरल बेड कहलाता है। इसका मतलब यह जिस स्थिति से हमें प्राकृतिक नेचुरल तल से प्राप्त किया जाता है, जिस स्थिति में हमें कोई भी पत्थर प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तल या फिर नेचुरल बेड कहते हैं। फिर है दूसरा हमारा खोखल भराव क्या होता है। दूसरा है हमारा दोस्तों खोखल भराव क्या होता है। दीवारों के खाली भागों में कत्तर या मोटे भारों को भर दिया जाना चाहिए, उसे खोखल भराव कहते हैं। खोखल भराव मतलब जब हम पत्थर का निर्माण बड़े बड़े किया जाता है तो उसके बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, उसमें जो भर दिया जाता है कत्तर या मोटे भारों को, उसे खोखल भराव कहते हैं। फिर है तीसरा है हमारा है ऊर्ध्वाधर जोड़। ऊर्ध्वाधर जोड़ यानी वर्टिकल ज्वाइंट क्या होता है? चिनाई के एक रेखा में जोड़ नहीं होने चाहिए। तो कोई भी हम चिनाई करते हैं उसमें जब पत्थरों का, तो उसमें एक जोड़ नहीं होना चाहिए सीधा वर्टिकल में, नहीं तो क्या होता है हमारी दीवार कमजोर हो जाएगी और दीवार बहुत जल्दी दरार मार के फट जाएगी और नष्ट हो जाएगी दीवार। फिर है पत्थरों को भिगोना। तो पत्थर को दीवार में लगाने से पहले पत्थरों को अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। फिर है धुर पत्थर क्या होता है दोस्तों? धुर पत्थर, पत्थरों की चिनाई में उचित ऊंचाई पर धुर पत्थर लगा देने चाहिए। ये पत्थर के भीतरी एवं बाहरी फलकों को आपस में बांधे रखने में सहायता करते हैं। तो ये था कुछ पत्थर की चिनाई के समान सिद्धांत
सावधानियां, सिद्धांत तथा सावधानियां, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी। फिर है जोड़ समापन, चिनाई के साथ साथ फलकों की सफाई करते रहना चाहिए। इसके लिए जोड़ों में 25 mm से कितने 25 mm से 40 mm तक गहराई तक के मसालों को हटा देना चाहिए। जब हम कोई भी चिनाई का कार्य करते हैं तो उसमें जो दरारें रहते हैं जहां से जोड़ होता है उसके अंदर 25 से 40 mm तक के गहराई तक मसाले को हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम कोई भी प्लास्टर का कार्य करेंगे तो उसमें ज्वाइन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है दोस्तों कोणीय खंड क्या होता है। कोणीय खंड की लंबाई इसकी चौड़ाई या मोटाई के कोणीय खंड की लंबाई इसकी चौड़ाई या मोटाई के 2 से 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। इसकी मोटाई रद्दे की मोटाई से कम नहीं होना चाहिए। जो हम कोणीय खंड का यूज करते हैं तो उसकी मोटाई 2 से 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए और इसकी मोटाई रद्दे की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ प्रिंसिपल तथा सावधानियां चिनाई कार्य करते समय, पत्थर की चिनाई कार्य करते समय कौन कौन सी सावधानियां और हमारे सावधानियां तथा उसके सिद्धांत क्या है उसके बारे में जाना। दोस्तों अब हम बात करेंगे पत्थर के चिनाई का वर्गीकरण। हमने पत्थर चिनाई क्या होता है, पत्थर चिनाई के समान सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पत्थर चिनाई का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी। पत्थर चिनाई में 2 भागों को बांटा गया। पत्थर जो चिनाई होता है उसको हम 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ढोका या रबड़ चिनाई, रबड़ मशीनरी। दूसरा है वरासम या एस्लर चिनाई, एस्लर चिनाई। तो आपको दोस्तों रबड़ चिनाई, रबड़ मशीनरी और एस्लर चिनाई, एस्लर मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है इंग्लिश वाला। ढोका या फिर रबड़ चिनाई हिंदी में कहते हैं और वरासम या फिर एस्लर चिनाई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो होता है ढोका या रबड़ चिनाई, रबड़ मशीनरी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब अनगढ़े अथवा कुछ गढ़े पत्थरों से चिनाई की जाती है, जब अनगढ़े अथवा कुछ गढ़े पत्थरों से चिनाई की जाती है तो इसे ढोका या रबड़ चिनाई कहते हैं। इस चिनाई में जोड़ असमान तथा रद्दों की मोटाई एक समान नहीं रह पाती है। तो रबड़ चिनाई क्या होती है, रबड़ चिनाई का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लिए, जब प्राकृतिक नेचुरल बेड से सीधा उठाकर उसमें कोई भी तराछा ना जाए, कांटा ना जाए और उसको सीधा चिनाई कर दिया जाए तो उसे ही ढोका या रबड़ चिनाई या फिर रबड़ मशीनरी कहते हैं। अनगढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब अनगढ़े अथवा कुछ गढ़े पत्थरों से चिनाई की जाती है तो इसे ढोका या रबड़ चिनाई कहते हैं। इस चिनाई के जोड़ असमान तथा रद्दों की मोटाई एक समान नहीं रहती है, मतलब देखने में बहुत बेकार लगता है। फिर है रबड़ चिनाई को गहराई, रबड़ चिनाई को गढ़ाई तथा कार्य स्तर के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम रबड़ मशीनरी के भी भागों को डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। पत्थर चिनाई, पहले हमने जाना पत्थर चिनाई क्या होता है, फिर हमने पत्थर चिनाई के समान सिद्धांत तथा उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना। फिर हम जान रहे हैं पत्थर चिनाई के वर्गीकरण। तो पत्थर चिनाई 2 प्रकार की होती है, ढोका या रबड़ चिनाई, रबड़ मशीनरी, फिर दूसरा है वरासम या फिर एस्लर चिनाई। फिर हमने रबड़ मशीनरी के बारे में जाना। अब हम रबड़ मशीनरी के टाइप के बारे में भी जानेंगे। तो रबड़ चिनाई गढ़ाई तथा कार्य स्तर के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। रबड़ मशीनरी भी कई भागों में होता है। पहला होता है सूखी ढोका चिनाई, रैंडम रबड़ सेट ड्राई, और दूसरा होता है गारा युक्त ढोका चिनाई, रैंडम रबड़ सेट इन मोर्टार, और तीसरा होता है चौकोर ढोका चिनाई, स्क्वायर रबड़ मोर्टार, और चौथा होता है पत्थर की पिचिंग, ड्राई स्टोन पिचिंग। तो ये थे हमारे रबड़ मशीनरी के भी पार्ट्स। रबड़ मशीनरी कितने होते हैं, तो हमारे 4 होते हैं। अब हम चारों का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों हम रबड़ मशीनरी के टाइप पढ़ रहे हैं। तो रबड़ मशीनरी के टाइप में हमारा सबसे पहले आता है सूखी ढोका चिनाई, ड्राई रैंडम रबड़ मशीनरी। इसके बारे में जानते हैं।
तो सूखी ढोका चिनाई में हथौड़े से झाड़े गए पत्थरों के मोटे भाटों को बिना मसाले के दीवार में लगा देते हैं। ये पत्थर एक दूसरे से फंसे होने के कारण अपनी स्थिति में बने रहते हैं। यह अस्थायी, सस्ती एवं निम्न श्रेणी की चिनाई होती है। सूखी चिनाई मतलब आप सीधा नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें सूखी होती है, सूखी चिनाई होती है। तो इसमें क्या होता है, हथौड़े से झाड़ दिया जाता है और मोटे मोटे भाटों को उठाकर चिनाई की जाती है। तो इस प्रकार के चिनाई को सूखी ढोका चिनाई या फिर ड्राई रैंडम रबड़ मशीनरी कहते हैं। ये क्या होता है, ये अस्थायी एवं सस्ती तथा निम्न श्रेणी की चिनाई होती है। ज्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता और दिखावटे में भी बहुत बेकार लगता है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों गारा युक्त ढोका चिनाई या फिर मसाले युक्त ढोका चिनाई, मोर्टार रैंडम रबड़ मशीनरी। इसके बारे में जानते हैं। जब ढोका चिनाई में जोड़ गारे मसाले से भरे जाते हैं तो यह गारा युक्त ढोका चिनाई कहलाता है। यह चिनाई सूखी ढोका चिनाई में अधिक सामर्थ्यवान होती है। यह चिनाई परिसर की दीवारों, पुलों की पक्ष भित्तियों, प्रतिधारक दीवारों आदि के लिए अपनाई जाती है। कौन से, गारा युक्त ढोका चिनाई, मसाले युक्त ढोका चिनाई। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रबड़ मशीनरी के बारे में। रबड़ मशीनरी हमने पहले सूखा ढोका चिनाई के बारे में जाना, ड्राई रैंडम रबड़ मशीनरी के बारे में जाना, फिर गारा युक्त ढोका चिनाई। अब हम तीसरा बात करेंगे। तीसरा है हमारा चौरस या चौकोर ढोका चिनाई, स्क्वायर्ड रबड़ मशीनरी। चौरस या चौकोर चिनाई में हथौड़े से गढ़े लगभग चौकोर पत्थरों का मसाले की सहायता से किया जाता है। इसमें भी मसाला सिर्फ सूखी वाले मसाला का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा हमने गारा युक्त, उसमें गारा का प्रयोग किया जाता है। चौकोर या चौरस या चौकोर, इसमें भी गारा या मसाले का प्रयोग किया जाता है। चौरस या चौकोर चिनाई में हथौड़े से गढ़े लगभग चौकोर पत्थरों का मसाले की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसे मसाले युक्त ढोका चिनाई कहते हैं। ये सुंदर सामर्थ्यवान होते हैं। चौथा है और आखिरी है हमारा रबड़ मशीनरी के टाइप में पत्थर की पिचिंग, ड्राई स्टोन पिचिंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। नदी, नालों, नहरों, भराव वाली ढालों को पानी से कटने से बचाने के लिए सूखे पत्थरों को हाथों से सेट कर देते हैं। यह पत्थरों की पिचिंग कहलाती है। बड़े पत्थरों के बीच खाली स्थान जगहों पर छोटे छोटे पत्थरों को लगा देते हैं। पत्थरों के नीचे मूरम की परत डाल दिए जाते हैं। तो पत्थर की पिचिंग क्या होती है, पत्थर की पिचिंग ये सीधा होती है, बहाव को रोकने के लिए पत्थरों को उठाकर सेट कर देना ही पत्थर की पिचिंग कहते हैं। वही लिखा है, नदी, नालों, नहरों, भराव वाली ढालों को पानी से कटने से बचाने के लिए सूखे पत्थरों को हाथों से सेट कर देते हैं। यह पत्थरों की पिचिंग कहलाती है। बड़े पत्थरों के बीच खाली जगहों पर छोटे छोटे पत्थरों को लगा देते हैं। पत्थरों के नीचे मूरम की परत डाल दी जाते हैं। तो ये था दोस्तों रबड़ मशीनरी के टाइप। हम पत्थर चिनाई के टाइप पढ़ रहे हैं। पत्थर चिनाई दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रबड़ मशीनरी। रबड़ मशीनरी के बारे में हमने जाना क्या होता है। फिर रबड़ मशीनरी के टाइप हमने जाना। पहला था सूखी ढोका चिनाई, ड्राई रैंडम रबड़ मशीनरी। दूसरा था गारा युक्त ढोका चिनाई या मसाले युक्त ढोका चिनाई, मोर्टार रैंडम रबड़ मशीनरी। और तीसरा था चौरस या फिर चौकोर ढोका चिनाई, स्क्वायर रबड़ मशीनरी। और चौथा था पत्थर की पिचिंग, ड्राई स्टोन पिचिंग। दोस्तों तो हमने रबड़ मशीनरी के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया। अब हम दोस्तों दूसरा था एस्लर या फिर वरासम मशीनरी, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों जानेंगे वरासम या एस्लर चिनाई या संगीन चिनाई। एस्लर चिनाई क्या होती है, जब पत्थरों को विशेष ढंग से गढ़ाई करके आकार एवं माप प्रदान कर दिया जाता है तो उन पत्थरों को संगीन पत्थर, वरासम या एस्लर चिनाई कहते हैं। यह चिनाई उच्च कोटि की होती एवं सुंदर दिखती है। इस चिनाई का प्रयोग उच्च कोटि के भवनों एवं महत्वपूर्ण संरचनाओं में किया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। तो हमारा दोस्तों एस्लर चिनाई क्या होता है। एस्लर चिनाई में यह होता है कि इसमें कोई भी पत्थर का यूज जब चिनाई में किया जाएगा उसको गढ़ाई किए रहेंगे और कटाई, उसको काट छांट और अच्छा माप प्रदान किए जाते हैं, तब उसका उपयोग किया जाता है चिनाई में। तो इस प्रकार की जो चिनाई की जाती है तो उसे एस्लर चिनाई कहते हैं।
अब इसको देखिए, ये भी एस्लर चिनाई भी कई प्रकार की होती है। जब जैसे हमने रबड़ मशीनरी के बारे में पढ़ा था कितने 4 प्रकार की होती है, तो अब एस्लर चिनाई भी प्रकार के होती है। पहला होता है उत्तम एस्लर चिनाई, फाइन एस्लर मशीनरी। दूसरा होता है मोटी या अधगर एस्लर चिनाई, रॉक टूलेड एस्लर मशीनरी। और तीसरा होता है पंखदार या चैम्पर्ड एस्लर चिनाई, कॉम्फोर्ड एस्लर मशीनरी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला है हमारा उत्तम एस्लर चिनाई, फाइन एस्लर मशीनरी। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उत्तम एस्लर चिनाई के सभी पत्थर समान होते हैं। पहला हो गया, इसमें पत्थर की मोटाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पत्थर की लंबाई मोटाई से 2 से 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उत्तम एस्लरी मशीनरी मतलब आप समझते हैं, यानी अच्छा से अच्छा क्या करना चाहिए, उसमें सुंदरता हो और उसकी सामर्थ्य भी ज्यादा हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो इसमें क्या होता है, अब ईंट की मोटाई देखते हैं 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होती। जो इसमें पत्थर यूज किया जाता है उसमें 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी लंबाई मोटाई से 2 से 2.5 गुना अधिक होना चाहिए। मतलब 2 से 2.5 गुना मतलब 30 दूनी 60 और या फिर 75 होना चाहिए। फिर है सभी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज जोड़ समान मोटाई के होते हैं। यह 4 सेंटीमीटर से अधिक मोटे नहीं होने चाहिए। आप इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। उत्तम एस्लर मशीनरी क्या होती है, तो ये आप चित्र देखिए, जो इसकी जो मोटाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो दुगना यानी 2 से 2.5 गुना होती है, यानी 60 से 75 सेंटीमीटर होती है। फिर है सभी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज जोड़, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जोड़ इसकी मोटाई समान होती है। यह 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। जो इसकी मोटाई होती है वो इसकी जोड़ की उसकी 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, एस्लर चिनाई के सामने से पत्थर घिसाई व पॉलिशिंग करके लगाए जाते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये था उत्तम एस्लर मशीनरी। उत्तम फाइन एस्लर मशीनरी क्या होती है, आप सीधा समझते कि जब पत्थर की मोटाई 30 सेंटीमीटर से और तथा लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर होती है और उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ों के मोटाई जो होती है 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, तो उसे एस्लर मशीनरी, फाइन एस्लर मशीनरी, उत्तम एस्लर मशीनरी कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा पहला। दोस्तों हमारा दूसरा है मोटी या अधगर एस्लर मशीनरी, रफ टूलेड एस्लर मशीनरी। इसके क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मोटी या अधगर एस्लर चिनाई में पत्थरों के सामने की सतह कुछ रफ और असम होती है। चिनाई के जोड़ 6 सेंटीमीटर से अधिक मोटे नहीं होने चाहिए। उसमें क्या होता है, तो उत्तम एस्लर मशीनरी में 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दीवारों की सामने की सतह चट्टाने फिनिश जैसे दिखाई देती है। यह चिनाई उत्तम एस्लर की भांति ही की जाती है। बस इसमें क्या होता है, जो सामने की फेस होता है वो थोड़ा रफ होता है, सतह कुछ रफ और आसम होता है, बस इतना ही अंतर होता है मोटी या अधगर एस्लर चिनाई में, रफ टूलेड एस्लर मशीनरी। तो फाइन और रफ में ज्यादा अंतर नहीं है। फाइन में क्या होता है, जो सामने वाला होता है अच्छा दिखता है और रफ में क्या होता है, थोड़ा अधगर दिखता है और असम रहता है। तो ये था मोटी या अधगर एस्लर चिनाई, आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। फिर तीसरा है दोस्तों पंखदार या फिर चैम्फर्ड एस्लर चिनाई, चैम्फर्ड एस्लर मशीनरी। पंखदार या चैम्फर्ड एस्लर चिनाई में पत्थरों की गढ़ाई तथा सतह उपरोक्त एस्लर चिनाई जैसे ही होती है, परंतु पत्थर के सामने दिखने वाले किनारे जो हमारा फेस होता है उस पे 45 अंश पर चैम्परिंग करके दालदार बना दिया जाता है, जो चिनाई में भी आकार के नजर आते हैं। तो हमारा एस्लर चिनाई कितने प्रकार का होता है, एस्लर चिनाई 3 प्रकार के होता है। उत्तम एस्लर चिनाई, मोटी या अधगर एस्लर चिनाई, रफ टूलेड एस्लर चिनाई, फिर होता है पंखदार या चैम्फर्ड एस्लर चिनाई। उत्तम एस्लर चिनाई में क्या होता है, उसके जो मोटाई होती है 30 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 60 से 75 सेंटीमीटर होता है, उसके सामने की सतह अच्छी दिखती है। फिर रफ में क्या होता है, रफ में
चिनाई वैसे ही होते हैं उत्तम एस्लेट चिनाई जैसे, मगर क्या होता है उसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जोड़ होते हैं 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। उसमें क्या होता है उत्तम वाले में क्या होता है 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। फिर होता है पंखदार। पंखदार चिनाई में क्या होता है कि उत्तम एस्लेरी चिनाई जैसे होता है, मगर क्या होता है कि उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रहते हैं जोड़ उसको 45 अंश पर चैम्परिंग करके दालदार बना दिया जाता है, जो चिनाई में वी आकार के नजर आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पत्थर चिनाई का वर्गीकरण हमने जान लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।